तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो पिछले क्लास हम लिए हैं ट्रिगोनोमेट्री का, उसी का दूसरा पार्ट लेने जा रहे हैं। तो आर के टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज जो है सो आज क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया जाएगा, जो कि एनसीईआरटी रहेगा। लोग एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि 10th में एनसीईआरटी पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ता है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, जो कि सब टीचर लोग एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण लड़का लोग नंबर नहीं उठा पाता है। तो चलिए तो ज्यादा टाइम लेट नहीं करेंगे और क्लास की शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर जो है सो ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 है। उसी में कुछ थ्योरी है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है एनसीईआरटी में सबसे पहला पार्ट है, जो कि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी प्रकार से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर उसी प्रकार से आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जिसको कि हम इंग्लिश में कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको एच से डिनोट करते हैं। लंब को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं पी, और आधार को बी बोलते हैं बेस। आधार को बी से सूचित करते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं, कर्ण को एच से सूचित करते हैं। जैसे कि दोस्तों एक त्रिभुज हो गया, जैसे ए बी सी। अगर इसको सी को हम थीटा माने, इसका कर्ण हो गया ए बी। जब सी को थीटा मानते हैं, तब ए बी क्या हो गया? ए बी। जब हम सी को थीटा मानते हैं तो ए सी कर्ण हो गया। क्या हुआ? जस्ट ऑपोजिट ए सी। ए सी आपका कर्ण हो गया, कर्ण, और ए बी लंब। उसी प्रकार से जब हम ए को थीटा मानते हैं, जब सी को थीटा मानते हैं, जब ए को अगर थीटा मानते हैं, तो आपका हो गया आधार हो गया ए बी और लंब हो गया बी सी। कर्ण सेम वही रहता है, या फिर ए थीटा ले या फिर सी थीटा ले। उसी प्रकार से हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके बाद आपको बताते हैं, इसी पे आपका सूत्र आता है। हम बता रहे थे पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद आता है आपका जैसे कि साइन थीटा, इसी फार्मूला पे आता है। ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया बेस आधार, ये हो गया लंब। उसी फार्मूला पे आता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। जो कि आप लोग समझ सकते हैं, लंब का अर्थ होता है लंब पी, और कर्ण का हो गया आपका एच। इसका मतलब हो गया पी बटे एच, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बी हो गया एच हो गया, तो बी बटे एच। उसी प्रकार से टेन थीटा का आपका हो गया लंब बटे आधार पी बटे बी। क्या हो गया? पी बटे बी। फिर आपको कोसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर आपको हो गया कर्ण बटे लंब एच बटे कर्ण बटे लंब एच बटे पी। उसी का सबका ऑपोजिट करते जाना है। जैसे इसका आधार बटे कर्ण हुआ, इसका कर्ण बटे आधार हो गया आपका सेक थीटा। फिर टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा।
उसी तरह से सबका ऑपोजिट करते जाना है। और टेबल तो पहले ही हम बता चुके हैं, पिछले क्लास में ही टेबल पढ़ाए थे, उसी पर आधारित आज प्रश्न रहेगा, जो कि एक्सरसाइज 8.1 का रहेगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। तो आप लोग निकाल लीजिए 8.1 एक्सरसाइज। चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। इसका थ्योरी इतना ही है, क्योंकि टेबल तो हम पिछले क्लास में ही बता चुके हैं दोस्तों। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम आरके टीचिंग सेंटर पे मिल जाएगा पीडीएफ, एनसीईआरटी बुक जो है जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ। और समझ में अगर आता है दोस्तों तो कमेंट जरूर करना है। मैथ में जो भी चैप्टर आपको लगे वीक उसमें कमेंट करना, उसी को पहले पढ़ाया जाएगा। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है पहले आपका, कि त्रिभुज एबीसी में, क्या त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी सी, क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है और ए बी क्या है, 24 सेंटीमीटर। ये भी बोल रहा है बी समकोण, बी क्या है, समकोण है, और बी समकोण है और ए बी बराबर दिया है इसमें क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन देखना है 8.1, उसमें ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, और फिर दिया है बी सी, बी सी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार से आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोल रहा है क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए। क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए, साइन ए और कोस ए। फिर क्वेश्चन 2 में है आपका साइन सी और कोस सी। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 पर आते हैं हम, साइन ए। साइन ए में हम पहले ही बता चुके हैं थ्योरी में ही, साइन ए, तो ए को हम थीटा माने हैं, क्या माने, ए को थीटा माने। तो ए भी बराबर 24 दिया था, तो इसका ए भी बराबर 24 हो गया, और बी सी बराबर 7, तो बी सी बराबर 7 हो गया आपका, बी सी बराबर 7। तो ए सी हमको सबसे पहले पाइथागोरस पे जाना है, ए सी बराबर क्या निकालना है, ए सी बराबर मतलब कर्ण, क्या हो गया, कर्ण बराबर। तो कर्ण बराबर सूत्र था, इसमें लिखना है कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी फार्मूला पे एक नंबर का क्वेश्चन बनाना है, साइन ए को हम थीटा माने, तो साइन ए बराबर मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अगर हम ए को थीटा माने, इसको अगर हम ए को थीटा माने, तो लंब आपका हो गया बीसी, लंब क्या हो गया, बीसी और बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया आपका बीसी और कर्ण हो गया आपका एसी। कर्ण हम नहीं निकाले, सबसे पहले कर्ण को निकालना है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 576। 24 का वर्गमूल 576 होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो दोनों को हम जोड़ें तो हो जाएगा आपका 49 और 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12 2 5 1 6, मतलब 625। 625 का वर्गमूल आपका 25 हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा, तो एसी बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। कर्ण बराबर कितना हुआ, 25। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जो कि लंब अगर ए को हम थीटा माने तो लंब बीसी हो गया, कर्ण एसी हो गया, कर्ण एसी हो गया, कर्ण क्या हो गया, एसी। तो बीसी का मान आपका 7 हो गया और एसी का मान आपका 25 हो गया। बीसी का मान 7 और एसी का मान 25। उसी प्रकार से
कोस ए बोल रहा है, कोस ए मतलब थीटा ए को ही मानना है। इसको मानना है ए को ही, क्योंकि ए बोल रहा है। तो कोस ए बराबर आपका हो जाएगा कोस थीटा बराबर, हम क्या बताए थे, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या बताएं, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें क्या है, अगर ए को हम थीटा माने तो इसमें आधार हो गया बीसी। एस ए बी, बीसी नहीं, सॉरी बीसी नहीं, आधार क्या हो गया ए बी। तो ए बी बटे, और कर्ण क्या हो गया ए सी। कर्ण तो सेम ही रहता है, या फिर ए को हम थीटा माने या फिर हम सी को थीटा माने, कर्ण सेम होता है। तो ए बी है, कर्ण क्या हो गया ए सी। तो ए बी का मान क्या हो गया, ए बी का मान हो गया 24 और ए सी का मान क्या हो गया 25। तो इसका आंसर साइन थीटा, मतलब इसका साइन थीटा, इसका आंसर 7/25 हो जाएगा। और कोस साइन ए और कोस ए का आंसर हो जाएगा 24/25। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर प्रश्न का उत्तर उतार लेना है। फिर मिटाते हैं दोस्तों इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जगह नहीं है तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। यहाँ क्वेश्चन है आपको, तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय मिटाते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हम पहले ही बता चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय मिटा के क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर ए तो हो गया, 2 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको करते हैं। साइन सी, मतलब साइन सी का अर्थ है कि सी को हमको थीटा मानना है, सी को थीटा हो या अल्फा हो मानना है। तो साइन सी बराबर, साइन थीटा बराबर क्या बताएं, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बताएं। तो साइन सी, अगर सी को हम माने थीटा, अगर सी को थीटा माने हम, तो साइन सी लंब बटे कर्ण होगा, तो इसमें लंब ए बी हो जाएगा। क्या होगा, अगर सी को हम थीटा माने तो लंब ए बी हो जाएगा और कर्ण सेम ही रहेगा। तो लंब हो जाएगा आपका ए बी बटे कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। कर्ण तो ए सी सेम ही रहेगा, कर्ण सबका सेम रहता है, हाइपोटेनस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो साइन थीटा, साइन सी इसको थीटा माने तो लंब बटे कर्ण, तो आपका इसके लिए लंब हो जाएगा ए बी। तो ए बी का मान कितना है 24 बटे कर्ण तो सेम ही रहता है, तो कर्ण का मान 25। उसके बाद अच्छा कोस सी है, फिर कोस सी, फिर सी को थीटा मानने बोल रहा है। तो कोस सी बराबर, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो को इसको अगर हम अल्फा माने तो इसके जस्ट सामने वाला आधार होगा, नीचे वाला। ये आधार आपका बीसी हो गया, क्या हुआ बीसी, आधार बटे कर्ण। कर्ण तो सेम रहता है ए सी। तो बीसी का मान 7 और एसी का मान 25। तो 7/25। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हुआ, ये दोनों का आंसर। तो आप लोग उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों, तो फिर मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए आपको, अगला क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और आर के टीचिंग सेंटर को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। हम लोग अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे, अच्छा लाइक व्यू जाएगा, तो फिर जो भी डिमांड होगा 10th का आपको टॉप करने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए, उसमें हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, जहाँ तक हो जाएगा हम लोग से हो पाएगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है कि हिंदी हो या इंग्लिश कुछ भी हो, उसके लिए कमेंट करना है, सबका टीचर यहाँ अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लिखा है, एनसीईआरटी है दोस्तों 8.1 क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि 8.13, मतलब जिसका कि चित्र बना दिया है, चित्र है इस तरह, चित्र है इस तरह से PQR, इसमें 12 सेंटीमीटर, इसमें 12 सेंटीमीटर और इसमें 13 सेंटीमीटर दिया है। इसमें 12 सेंटीमीटर, इसमें 13 सेंटीमीटर, की आकृति है 8.13।
आकृति नंबर दिया है क्योंकि क्वेश्चन में आकृति लिखा 8.13, इसका इसमें घबराना नहीं। 8.13 का अर्थ है कि आकृति नंबर दिया है ये 8.13, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें। तो क्या है, मुख्य रूप से लिखा है कि टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें। क्या लिखा है, कोट आर का मान निकालो, मान निकालने बोल रहा है। फिर उसी प्रकार से फिर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, जो कि थ्योरी में पहले बता चुके हैं हम। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाए हैं कि एच स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको पहले बता चुके हैं। तो इसमें एच स्क्वायर निकालना है आपको। इसमें क्या निकालना है, एच स्क्वायर दिया है, ये हो गया कर्ण। कर्ण इसमें क्या है, कर्ण आपका हो जाएगा पी आर। तो पी आर स्क्वायर बराबर लंब हो गया, फिर लंब क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार क्या हो गया, क्यू आर, आधार क्यू आर स्क्वायर। इसमें कि क्यू आर स्क्वायर नहीं दिया, उसको निकालना है। तो पी आर स्क्वायर कितना दिया, 12, पी आर स्क्वायर कितना दिया, 13। तो 13 स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना दिया है, 12, 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं दिया है, क्यू आर को हम एक्स मान लेते हैं फिलहाल, एक्स स्क्वायर, क्योंकि सहूलियत होगा कैलकुलेशन करने में। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। सबका स्क्वायर जानना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सब साधारण है। प्लस एक्स स्क्वायर, तो 169 ये प्लस है और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 144 बराबर एक्स स्क्वायर। 169 में 144 गया तो बचा 25 मतलब 25 एक्स स्क्वायर। तो 5 बराबर एक्स मतलब एक्स का मान 5 आ गया। एक्स में क्या है, एक्स बराबर 5। क्यू आर मतलब बेस, आधार। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टेन पी माइनस कोट आर, मतलब टेन पी का मान पूछ रहा है या कोट आर का मान पूछ रहा है। तो इधर बताते हैं, तो टेन पी माइनस कोट आर, तो टेन थीटा बराबर क्या बताया, तो टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब का किसे डिनोट करते हैं, तो लंब का हो गया लंब बटे आधार, लंब पी बटे बी माइनस कोट आर, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब बी बटे पी। तो पी बटे बी मतलब पी बोल रहा है, पी को डिनोट बोल रहा है थीटा का मान, यहाँ थीटा लेना है। अगर आर बोलेगा यहाँ थीटा लेना है। तो पी बोल रहा है तो पी में लंब बटे आधार, तो इसमें अगर इसको हम थीटा माने तो ये पी और क्यू आधार हो गया, और लंब आपका क्या हुआ, क्यू आर, जो कि एक्स का मान जिसमें निकाले थे। क्यू आर कितना है, 5, 5 बटे बेस क्या बोल रहा है, अगर पी थीटा लेते हैं तो इसका बेस 12 सेंटीमीटर, 12 माइनस बी, बी बटे पी, कोट आर बराबर बी बटे पी। इसमें आर को बोल रहा है थीटा लेने, आर, पी मतलब आधार हो गया, आधार। तो इसमें इसका आधार ये हो गया 5 बटे, और पी बोल रहा है लंब, इसका लंब फिर ई हो गया। इसको अगर थीटा लेते हैं तो ये आधार ये लंब, अगर इसको थीटा लेते हैं ये आधार ये लंब, तो फिर ये हो गया 12। तो 5 बटे 12, 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, ये 0 हो गया। तो दोस्तों इसको फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिखिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको लिख लिए तो मिटाते हैं फिर इसको। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न आता है और आप लोग हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं भारती भवन, आर.एस. अग्रवाल, इसी कारण से उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन की संख्या जरूर उसमें ज्यादा होता है, लेकिन क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आता है। इसलिए एनसीईआरटी को भी बनाना चाहिए, हर विद्यार्थी को एनसीईआरटी बनाना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, यदि साइन ए, 3 में है यदि यदि साइन ए यदि साइन ए बराबर 3/4
तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलन कीजिए। कोस ए और टेन ए का मान परिकलन कीजिए। टेन ए का मान निकालो या परिकलन करो, जो भी बोल दें सब वही हुआ। फिर वही पाइथागोरस पे ही आएगा। फिर से आपको बनाना है एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के बाद आपको साइन थीटा दिया है, मतलब साइन थीटा दिया है आपको। मान लीजिए ना ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये हमेशा हो जाता है समकोण। समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है। समकोण के अलावा कोई भी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय नहीं सूट करता है। इसमें आपका क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4, मतलब साइन थीटा का मान क्या बताया थे, लंब बटे कर। तो ये हो गया लंब बटे ये हो गया कर्ण। तो लंब का मान अगर हम ए को थीटा लिए, किसको लिए, ए को लिए थीटा, तो लंब का मान क्या हुआ, लंब का मान 3 हो गया और कर्ण का मान 4 हो गया। तो लंब इसमें क्या होगा, लंब का मान 3, साइन थीटा, साइन ए दिया है 3/4, लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है 3/4। तो लंब हो गया इसका ए का ये, कर्ण हो गया ये। फिर आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है, क्योंकि आधार बराबर वाट, मतलब आधार क्या है, ए बी बराबर वाट। तो आपको ए बी निकालना है, मतलब आधार निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए आपको फिर क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपका क्या हो गया, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 16 माइनस 9 आ गया 5, इसका स्क्वायर निकालना है। तो ए बी इक्वल टू हो गया आपका √5, क्या हो गया, √5 आ गया आपका। इसमें प्रश्न दिया है कि कोस ए और टेन ए का मान निकालें, मतलब ए को ही थीटा मान लिया। तो कोस ए बोल रहा है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या है, अगर इसको हम थीटा माने, ए को थीटा माने, तो इसका आधार क्या हुआ, इसका आधार आपका हो गया ए बी, मतलब ए बी बटे, कर्ण तो सबका सेम रहता है, कर्ण तो वही होगा जो सबका रहता है। तो कर्ण आपका 4 ही होगा। तो ए बी मतलब क्या होगा, √5 बराबर ए बी बटे कर्ण तो आपका AC होगा, बराबर √5 और बटे कर्ण AC कितना हुआ, 4 हुआ। तो √5 बटे 4 कोस थीटा। फिर क्या बोल रहा है, टेन थीटा निकालना, फिर टेन ए निकालना है। तो टेन ए का मान, टेन थीटा का मान आपका क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान किस क्या है, अगर इसको हम थीटा लेते हैं तो लंब का मान क्या हुआ, BC बटे, और आधार का मान क्या हो गया, AB, मतलब BC बटे AB। तो BC का मान क्या हुआ, BC का मान 3 हो गया, और AB का मान क्या हुआ, √5 हुआ, √5। ये हो गया आंसर, इसका आंसर ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक के इसको उतार लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। कितना पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें, क्योंकि सारा NCERT का 8.1 का टारगेट लिए कि सारा क्वेश्चन को हम आज समाप्त कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फिर कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो में बने रहना है दोस्तों, क्योंकि आज ट्रिगोनोमेट्री को जल्द से जल्द समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया है, मोबाइल में ही फोटो है, ऐसा नहीं आप लोग को सोचना है कि मोबाइल में देख के पढ़ा रहा है, मोबाइल में बुक का फोटो है।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपका हो गया 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें और सेक ए का मान निकालें या ज्ञात करें, सब एक ही हुआ। छोटा छोटा चीज पे फोकस नहीं करना है, डायरेक्ट हिसाब पे फोकस कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 15 कोट ए बराबर 8। तो इसको लिखना है, तो कोट ए बराबर क्या हो गया 8/15, क्योंकि ये गुना में है, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो ये क्या है गुना में है। इसका मतलब कुछ नहीं तो मतलब गुना में है, गुना से इधर अगर भागा में गया तो हो गया 8/15। तो कोट ए का सूत्र क्या होता है, कोट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो इसमें हो गया आधार बटे लंब। आधार बटे क्या हो गया लंब। तो आधार का मान 8, लंब का मान 15। फिर एक ठो त्रिभुज बनाना है, क्या बनाना है ABC। ठीक, इसमें हम इसको समकोण मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं समकोण मान लेते हैं। तो आधार का मान इसमें आ गया 8 और लंब का मान आ गया 15। तो आपको कर्ण निकालना, फिर कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं, कर्ण को अगर रूट में देंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें लंब स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा आपका, लंब स्क्वायर मतलब लंब हो गया आपका AB मतलब 15 स्क्वायर प्लस आधार क्या हो गया आपका, आधार हो गया BC, ये C है, BC मतलब 8, तो 8 का स्क्वायर 15 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 225 प्लस 8 के स्क्वायर कितना होगा 64। तो 8 का स्क्वायर 64, तो आपको जोड़ने पर हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8, 289। और 289 का वर्गमूल कितना होगा, सब मुझे जवानी रखना है। तो 289 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 17। कितना होगा 17। तो कर्ण का मान 17 हो गया। उसी प्रकार से आपको इसका मान भी निकालना है उसी आधार पे, और इसका मान भी निकालना है। तो इसका मान सबसे पहले साइन ए का मान हम निकालते हैं। तो साइन ए बराबर मतलब साइन ए बराबर या साइन थीटा बराबर मानो, ए को थीटा माना मतलब इसको। तो साइन ए का मान लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लो का अर्थ शॉर्ट में हम लिख दिए लंब हुआ, कर्ण लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब लंब हो गया, ए को थीटा माने तो इसका लंब हो गया 8 ना, हुआ 8 बटे कर्ण। कर्ण तो सबका सेम होता है, AC कर्ण है 8/17। फिर आपका क्या है क्वेश्चन सेक ए, क्या है सेक ए, सेक ए। तो सेक ए, सेक का सूत्र मतलब कोस का उल्टा सेक होता है। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया। तो कर्ण का मान तो सेम रहता है, तो कर्ण का मान तो जो ये है जो है इसका भी हो जाएगा तो 17। और आधार क्या है, अगर हम एक को थीटा लिए तो इसका आधार ये हो गया 15, 17/15। तो इसका ये आंसर हुआ और इसका ये आंसर हुआ। इसको उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है, अगर दिक्कत लगे, आपको लग रहा हो समझ में नहीं आ रहा है, जहां समझ में ना आ रहा कमेंट करना दोस्तों, फिर कल का क्लास में हम उसको बढ़िया से डिस्कस कर देंगे। डरना नहीं, कमेंट जरूर करना। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई तरह का दिक्कत हो फिर से कमेंट करना है।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, मतलब सब उसी प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय पे ही बनेगा। लेकिन अगर आपको आप लोग को लगता है कि कुल बना देना है तो हम सब बना देंगे, लेकिन हमको लगता है कि 5 नंबर का हल्का ही है, उसी पर बनेगा, बना ही देते हैं। 5 नंबर का हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोल रहा है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। राइटिंग थोड़ा मेरा नहीं बैठता है। सेक थीटा बराबर 13/12 है तो उसका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहा है। मतलब हम पहले सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाना है हमको अपने मन से, पी क्यू आर ए बी सी जो भी मानना है, तो हम ए बी सी मान लेते हैं। इसको हमेशा समकोण रखना, मतलब 90 डिग्री पे रखना है। सेक थीटा क्या है? सेक थीटा बराबर 13/12 प्रश्न में दिया है, जो कि कोस थीटा का उल्टा, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। कर्ण का मान 13, कर्ण कितना क्या है? एसी कर्ण है, कर्ण एसी, और आधार जो है आपका बीसी मान लिया है। आधार 12, बीसी 12, फिर ए बी को मांग रहा है। मतलब ए बी जब तक फुलफिल नहीं करेंगे, जब तक त्रिकोणमितीय अनुपात आपका अन्य जो भी है नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले हम ए बी को आपको निकालना है, तो ए बी के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय निकालना है। तो आपको प्रश्न बनाते समय लॉन्ग करना है, क्योंकि 2 अंक का प्रश्न है। तो आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि, क्या लिखना है? हम जानते हैं कि, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। फिर लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लिखते हैं कि जो सूत्र दिया है पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने दिया है, इसलिए इसके नाम पे ही सूत्र चलता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से लिख देना है। उसके बाद उसका सूत्र लिखना है, कर्ण स्क्वायर। क्या लिखना है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी पे बनाना है। आपका कर्ण दिया है, कर्ण 13 स्क्वायर दिया है, लंब नहीं दिया है, आधार दे दिया है। लंब निकालना है, लंब को x मान लीजिए, लिख दीजिए कहीं भी, माना ए बी बराबर x। तो लंब को हम x मान लिया, x स्क्वायर बराबर आधार 12 दिया है, 12 स्क्वायर, तो 13 का वर्गमूल 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। फिर इसको इधर दिए तो 169 माइनस 144 बराबर x स्क्वायर। फिर आपका हो गया 169 में 144 गया तो आपका 25 बचा, अब बराबर एक्स स्क्वायर। 5 बराबर एक्स होगा, मतलब एक्स बराबर 5 हो जाएगा आपका। एक्स बराबर 5 मतलब ए बी बराबर 5। तो ए बी बराबर 5 हो गया, तो सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। साइन थीटा का मान निकालना है, कोस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, कोसेक थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना है, कोट थीटा का मान निकालना है। इतना सब निकाल देना हो, वही हो गया त्रिकोण सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, कि निकाल दे दोस्तों, निकाल लेना है। आप इतना बना देने के बाद आपसे निकल जाएगा। एक निकाल देते हैं हम, तो साइन थीटा हो गया आपका, इसको थीटा लिए, इसको क्या लिए? थीटा लिए। साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा क्या बताएं? लंब बटे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बताएं। लंब का मान आपका क्या हो जाएगा? लंब का मान 5 हुआ, कर्ण का मान हो गया 13। उसी प्रकार से कोस का निकालना है, कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान हो जाएगा 12/13। इसी प्रकार से सबको निकाल लेना, इसमें कुछ नहीं है, सूत्र के आधार पर बैठा देना है। इसमें सारा डाटा दिया है, सब डाटा दे दिया है, इसमें दिया गया है।
बस आपको सूत्र के आधार पे लिखते चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, हमको लगता है कि सबको हम खत्म ही कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका फिर क्या कह रहा है, इसको बना लेना है। साइन ये सिर्फ हम आपको करके दिखाएं, सबको करना है आपको सीक्वेंस वाइज करना है, जिस तरह से हम बताएं कि हम जानते हैं उस तरह से आप, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स का। इसमें 2 नंबर आपको मिलेगा इसको बनाने के बाद, तो इसको सजाना तो पड़ेगा ही। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है कि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। अच्छा, ठीक वही चीज है फिर। कौन ए और कौन बी न्यून कौन है? कौन ए और कौन बी न्यून कौन है हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाएं कि कौन ए बराबर कौन बी क्या होगा। अच्छा, इसका तो डायरेक्ट आंसर है, 45 डिग्री हो जाएगा। इसको बनाना है, कौन ए और कौन बी को न्यून कौन मानना है। जिससे है इसमें क्वेश्चन में दिया है 6 नंबर की कौन ए और कौन बी को न्यून कौन मानना है। ए और बी और सी, इसको और इसको, ये दोनों को क्या मानना है? न्यून कौन। न्यून कौन क्या मानना है? न्यून कौन। प्रश्न बोल रहा है न्यून कौन है जहां कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, मतलब कोस ए बराबर कोस बी का अर्थ हो गया कि कोस ए बराबर 45, मतलब थीटा का मान आपको 45 डिग्री रख लेना, 45 डिग्री। तो कोस ए ही हम रख लेते हैं। तो कोस ए बराबर क्या हो गया आपका, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, चतुर्भुज की तरह लगता है। तो कोस ए बराबर क्या हो गया? कोस ए बराबर कोस 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री मान कितना होता है, पिछले वीडियो में हम बता दिए। कोस 45 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 1/√2। क्या होगा? 1/√2। तो कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस ए बराबर 1/√2 हो गया। तो 1/√2 कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका कर्ण। तो कर्ण का मान हो गया √2 और आधार का मान आपका हो गया 1। तो लंब का मान क्या होगा, यही तो बताना है। तो लंब का मान आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि लंब डायरेक्ट लिख लेते हैं, लंब बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसको ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि इसको हम पहले बता चुके हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब के स्क्वायर के बदले इसको रूट लिखे हैं, इसके बदले लंब पे जो स्क्वायर होगा तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर मतलब कर्ण √2 है, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस आधार, आधार 1 का स्क्वायर। √2 का अर्थ क्या होगा? 2 माइनस 1, √1 बराबर 1। इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया। तो इसी प्रकार से आपका इसको फिर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन ए बराबर कौन बी, और बोलते कौन ए बराबर कौन बी, कौन ए बराबर कौन बी पूछ रहा है। कितना ज्यादा देरी हुई, कितना देरी रुक। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन अभी कर रहे थे उसमें सब ऑफलाइन का बच्चा लोग बोल रहा है कि ज्यादा टाइम हो गया, इसलिए 6 नंबर से हम आपको अगला वीडियो में डालते हैं। 5 तक ही काफी है, 5 तक आपको रिवीजन करके आना है। कल से क्वेश्चन नंबर 6 से चलेगा और सारा क्वेश्चन समाप्त कर देंगे, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया, इसलिए सब बच्चा लोग भी बोल रहा है कि लेट हो गया, जाना है सबको घर। इसलिए आज के लिए धन्यवाद। और आरके टीचिंग सेंटर को आप लोग प्यार दुलार दीजिए, जो कि हम लोग आगे बढ़े और आप लोगों के लिए कुछ नया करें, कुछ नया कंटेंट दें, हम लोग सब लोग मिलके। अब जो भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो, हिंदी हिंदी हो, हिंदी का भी बैच आ रहा है, जो कि आपको 10th का बुक और ग्रामर सब कराया जाएगा। वो बुक और ग्रामर दोनों राहुल सर के द्वारा कराया जाएगा।
तो तो दोस्तों आज का वीडियो इतना है इधर। थैंक यू।